नमस्कार दोस्तों, आज अलीराजपुर में ग्रामीण रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह जी अलीराजपुर पहुंचे और इन्होंने अलीराजपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने सहित अन्य थानों का निरीक्षण किया और पुलिस विभाग के जितने भी थाना प्रभारी थे उनके साथ बैठक भी की। इनसे हमारे कुछ सवाल रहेंगे अलीराजपुर ज़िले को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका अलीराजपुर में स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि वर्तमान में सोशल मीडिया का क्राइम बहुत बढ़ गया है, इसको किस प्रकार से रोका जाएगा सर? देखिए, सोशल मीडिया के आधार पे जो क्राइम होते हैं, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, जो बैड इम्पैक्ट है, सभी पे निगाह रखने की हमारी बहुत अच्छी मैकेनिज़्म है जिसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। और सोशल मीडिया का जहाँ कोई भी लोग मीटर मिसयूज करते हैं तो हमारी एक पूरी साइबर की टीम होती है, हमारी टेक्निकल टीम होती है, तो जिला स्तर पे भी है, रेंज स्तर पे भी है और मुख्यालय स्तर पे भी है। तो हर पे हमारी निगाह रहती है और सारे जो भी मिसयूज करता है, जो भी दुष्प्रचार करता है, उसके खिलाफ़ हम लोग मुकदमा कायम कर सख्त कार्रवाई करते हैं। तो आपके माध्यम से उन सभी लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ और हिदायत भी देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में कभी भी अफवाह न फैलाएं, किसी भी तरह का क्राइम पैटर्न डेवलप न होने दें। तो हर तरह से हमारी निगाह रहती है, हम अच्छी कार्रवाई करते हैं। सर, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है और छात्रा है, लगातार सोशल मीडिया पे क्राइम का शिकार होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो रास्ता भी भटक चुके हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सोशल मीडिया के आधार पे जो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं उसका समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे आज ही हम लोगों ने मैंने ऑनलाइन फ्रॉड का सोशल मीडिया के माध्यम से रिव्यू किया, तो ज़िले में कम से कम 4-5 मुकदमे पिछले 4-5 दिनों में कायम हुए। ये सोशल मीडिया का बैड इफ़ेक्ट है। तो मेरा सबसे कहना है, निवेदन है कि जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, जो फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ लाभ लेने का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिसके माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करके, प्रलोभित करके लोग उस पर अपराध कायम करवा लेते हैं। तो हमको वैसे सभी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए और जो चीज़ हमारे काम की है, जो क्रिएटिविटी हमारे लिए है, उसी पे फोकस करके इसको प्रयोग करना सीखें। खासकर वैसे युवा वर्ग जो गांव में रहते हैं, जो समझते नहीं हैं, उनको तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर आके पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान रखिए। उनसे मेरा यही निवेदन है कि कभी भी इसके बहकावे में ना आवें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के बिना भी रहा जा सकता है। युवा वर्ग से निवेदन, जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, जो ज्ञान की चीज़ें, उसको देखिए, अनर्गल बातों पे कुछ ना करिए। हमारे डीजी साहब ने एक अभियान चलाया था, सेफ क्लिक। वो अभियान पूरे प्रदेश में काफ़ी सफल हुआ था और डीजी साहब हमेशा कहते हैं कि साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि सोसाइटी दूसरी तरफ मुड़ रही है। तो जब भी मोबाइल पे क्लिक करें तो सोच समझ के करें ताकि आप उसके मिसयूज होने से बचें। सर, लगातार हमें गुजरात के छोटाउदेपुर और दाहोद से जब वहाँ के अधिकारियों से बात होती है, वहाँ के पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि अवैध शराब आ रही है अलीराजपुर से, झाबुआ से। तो सर, ये जो बदनामी लगातार मिलती है कि अवैध शराब का परिवहन अलीराजपुर से होता है, तो इस बदनामी को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, पिछले सालों में जी अभी भी बहुत सारी जब्तियाँ हुई हैं। क्योंकि अलीराजपुर ज़िला बॉर्डरिंग स्टेट है, तो यहाँ पे विशेष निगाह रखने की हमेशा आवश्यकता रही है। और जब भी ऐसे ही घटनाएं होती हैं तो इस पर एसपी साहब ने पिछले, मुझे लगता है कि 4-5 माह में काफ़ी पकड़ा है। बहुत बड़े गैंग भी ट्रेस हुए हैं, गाड़ियाँ पकड़ाई हैं। और जो बॉर्डर के थाने हैं वहाँ हम निगाह रख करके आज हमने क्राइम मीटिंग में एक और निर्देश दिया है कि जो भी इस तरह के कामों में लिप्त हैं, शराब तस्करी में, उनकी डोजियर बना लिया जाए। वो कहाँ पे जा रहे हैं, मूवमेंट क्या है, किससे लिप्त हैं, उनका गैंग तो कहीं काम नहीं कर रहा है। तो हमारी निगाह है और मैंने आज बताया भी है कि इस पर और सख्ती करके इस धंधे को, अवैध काम को रोकना चाहिए। रोकेंगे कि अपराधियों में पुलिस का खौफ तो है सर, लगातार हम 3-4 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में 2-3 महीने में जो घटनाएं घटी है, गोवा पुलिस पर अटैक होना, गुजरात पुलिस पर अटैक होना, तो किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, आज हमारी मीटिंग का एजेंडा भी था ये कि गुजरात पुलिस के साथ हमारा समन्वय कैसा हो। तो जब इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग, पुलिस वाले जब आते हैं तो बहुत सारी बातों की जानकारी इस लोकल पुलिस को नहीं होती है। तो हमने एसपी साहब को बताया है कि वहाँ के एसपी से बात करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जो भी बाहर की पुलिस आती है तो वहाँ के एसपी रिक्वेस्ट हमारे एसपी को भेजें, वो लोग हमारे एसपी साहब से आकर के मिले, एसपी साहब हमारे थाने को इंस्ट्रक्ट करें और पर्याप्त पुलिस बल गिरफ्तारी के लिए जाए, ताकि समन्वय के आधार पर जब हमारी पार्टी की रेड करनी जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, अटैक करने की, कार्रवाई करने की।
एक हम सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। जो 2 घटनाएं हुई हैं गोवा पुलिस और गुजरात पुलिस के साथ, ये ज़िले में रिपीट ना हो, वो हम लोग करेंगे। सर, ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ चुकी है सर, उसको कैसे रोकोगे सर? मैं बताया ना कि डीजी साहब ने अभियान चलाया कोई है। नंबर भी जनरेट किया आपके द्वारा? नंबर हम साइबर क्राइम का है, एसपी साहब का है, स्टेट साइबर सेल का है, रेंज साइबर सेल का है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये जारी किया जा चुका है। 1930 और 1930 है। 1930 ऐसा नंबर है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो जितना जल्दी हो सके आप 1930 पे आप कंप्लेन दर्ज करिए। मैं आपके माध्यम से इस ज़िले की आम जनता को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तत्काल आप 1930 पे आप कंप्लेन कर दीजिए, आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। अगर आपने 1930 पे अपील कंप्लेन करने में समय लगा, 1-2 घंटा बीता, तो पैसा तीसरे, चौथे, 5वें लेयर पे चला जाता है, पैसा कट जाता है, रिकवरी में दिक्कत जाती है। तत्काल निकटतम थाने को और 1930 पे कंप्लेन करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि डीजी साहब ने जो अभियान चलाया है सेफ क्लिक, जब भी कहीं क्लिक करिए सोच समझ के क्लिक करिए, आप साइबर फ्रॉड से, आप साइबर अपराध से बचेंगे। एक लास्ट सवाल था सर, हालांकि नशीले पदार्थ की ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आ रही है, पूर्व में थी, जो नशीला पदार्थ राजस्थान से, प्रतापगढ़ से यहाँ पे आता, जब मंत्री जी खुद मंच से कैलाश जी बोल चुके हैं कि प्रतापगढ़ से इस तरफ आता है, तो अभी लगातार रतलाम में पकड़ने में आया है नशीला पदार्थ, तो उसको सर वहीं राजस्थान की बाउंड्री पे क्यों नहीं रोका जा रहा है? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। अभी भारत सरकार ने अगले 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 29 तक 3 साल का एक अभियान चलाया है, जिसमें पूरे देश को ड्रग मुक्त करना है। और इस दिशा में डीजी साहब की बैठक भी हमारे पिछले 10 दिन पहले हो चुकी है। उस बैठक में जितने एसपीज़, रेंज आईजीज़, जोनल रेंज डीआईजी, जोनल आईजी, सबके साथ डीजी साहब की बैठक हुई है। हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और आज 7 तारीख है, 8 तारीख तक ही सभी एसपी को रोड मैप तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजना है और अगले 3 साल में कैसे काम करना है, प्रतापगढ़ के बॉर्डर या कोई बॉर्डर उस पर कैसे काम करना है, ज़िले के अंदर कैसे काम करना है, हॉट स्पॉट क्या है, इनका रूट क्या है, सब पे हम लोगों का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत अहम काम होने जा रहा है। जहाँ तक अलीराजपुर की बात है, तो मैंने जो देखा है, यहाँ लोग कपास की खेती में गांजे क्या उपजाते हैं और उसकी तस्करी करते हैं। कुछ रतलाम और वहाँ से आते हैं। तो मैंने एडिशनल डीजी अपने आईजी साहब को भी, एडिशनल डीजी उनको भी सलाह दिया है कि कृषि विभाग के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा एक सर्वे कराया जाए कि कपास की खेती कहाँ कहाँ हो रही है, कौन कौन किसान कर रहा है। जब कपास की खेती जहाँ जहाँ होती है, उस किसान को जाकर उसको मोटिवेट करना है, आगाह करना है, सचेत करना है कि देखिए आपके कपास की खेती में इस अवैध काम नहीं होना चाहिए। तो शुरुआती दौर में जब आप कपास की खेती करते हैं ना, उस समय वहाँ हम पहुँच जाते हैं तो खेती होना कम हो जाएगा, इससे भी प्रिवेंशन होगा। और बॉर्डर पे तो हमारी नज़र है ही, हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जिले में सर पुलिस की संख्या बल भी कम लगा रहा है? देखिए, अलीराजपुर की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में संख्या बल कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों 8000 पुलिस बल में नियुक्तियों का आदेश जारी किया हुआ है और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितनी भी रिक्तियाँ हैं सबकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हम तो कहते हैं संख्या बल से नहीं होता है, गुणात्मक क्वालिटी बढ़ना चाहिए। तो क्वालिटी जब चेंज आता है तो दिक्कत नहीं जाती है। तो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस पर हम लोग काम भी करते हैं। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ में ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह साहब। किस प्रकार से सोशल क्राइम से बचा जाए उसके बारे में उन्होंने विस्तृत हमें बताया, और जो नशीले पदार्थ की जो बिक्री को लेके स्पेशली केंद्र सरकार के साथ मिलकर एमपी सरकार उस नशीले पदार्थ पर रोक लगाएगी। राकेश चौहान, अलीराजपुर।